राम राम, नमस्कार सभी को। और सब बढ़िया। पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई तो बढ़िया चल रही होगी, क्योंकि पढ़ाई करोगे तभी तुम्हें नौकरी मिलेगी, और नौकरी मिलेगी तभी तुम्हारे बाबू सोना के तुम्हारे दर्शन हो पाएंगे, है ना? तभी तुम्हारी शादी होगी, मतलब। ओके। तो पढ़ाई अपन पढ़ रहे थे ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। भारत का भूगोल में हम आज जानेंगे हिमालय पर्वतमाला के बारे में। इससे पहले अपन ने भारत की अक्षांश और देशांतरी विस्तार के बारे में जाना, और भारत के भौगोलिक भौतिक प्रदेशों के विभाजन विभाजन में अपन ने द्वीप समूह को पढ़ लिया। अब अपन पढ़ेंगे उत्तर पर्वतीय पर्वतमाला के बारे में, जिसमें हिमालय हिमालय को अपन आज पढ़ेंगे। हिमालय, है ना? हिमालय हिमालय भारत के उत्तरी सीमा पर पूर्व से पश्चिम में फैला एक विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है ना, जो कि नवीनतम मोड़दार पर्वतमाला है ना, और जिसका निर्माण 33 सागर के अवशेषों से हुआ है। और यह साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं से हमारी भारत की रक्षा करती है, तथा उत्तर की सीमा से जो शत्रु देश हैं उनसे भी हमारी सुरक्षा करता है ना। और इसके हिमालय पर्वतमाला के पश्चिम में नंगा पर्वत, है ना, नंगा पर्वत और नामचा बरवा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, के मध्य दो अच्छ संघीय तीव्र हेयरपिन मोड़ है ना। मतलब यहाँ से ऐसे करके हिमालय पर्वतमाला का विस्तार है, और यहाँ से एक साथ ही दक्षिण की तरफ मुड़ गया है उसका कारण। और यहाँ पे जो हिंदू कुश पर्वतमाला है, जो पाकिस्तान में स्थित है, जिसका कारण एक साथ दक्षिण में मुड़ने का कारण ये प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्व दबाव के कारण है। जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका उत्तर पूर्वी दबाव है, उसके कारण ही उसके कारण ही जो हिमालय पर्वतमाला में जो मोड़ है ना, पश्चिम में और पूर्व में नंगा पर्वत के पश्चिम तथा पूर्व में नामचा पर्वत के पूर्व में जो अच्छ संघीय हेयरपिन मोड़ है, उसका कारण प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर की ओर दबाव है। हिमालय पर्वतमाला की पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो चौड़ाई घटेगी तथा ऊंचाई में वृद्धि होगी। मतलब हिमालय के पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो इसकी चौड़ाई तो घटेगी, परंतु ऊंचाई में वृद्धि होगी। जैसे कि अपन वो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, किसी भी पर्वत श्रेणी को देखें तो वह पूर्व में ही स्थित है। इसके पूर्व में जहाँ पे माउंट एवरेस्ट स्थित है, कंचनजंगा यहाँ स्थित है, तो इसके पूर्व में इसकी ऊंचाई अधिक है और चौड़ाई कम है, और इधर चौड़ाई अधिक है, ऊंचाई कम है। तो हिमालय, ये हो गई हिमालय से संबंधित बेसिक जानकारी। अब हिमालय पर्वतमाला को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 ट्रांस हिमालय, नंबर 2 बृहद हिमालय, नंबर 3 लघु और शिवालिक हिमालय, है ना। इसको 4 भागों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो अपन इसमें सबसे पहले अपन ट्रांस हिमालय के बारे में जानेंगे, इस सीक्वेंस से सभी के बारे में जानेंगे। ओके।
थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, इसका सीधा कर लेता है। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय में मुख्यतः 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम श्रेणी, लद्दाख, और जास्कर। काराकोरम में मुख्यतः 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, है ना, जो कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। इसके बाद में आ जाता है बृहद हिमालय, है ना, ये आ जाता है बृहद, जैसे महान या बर्फीला हिमालय भी कहते हैं, है ना। तो जो काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी, इसके पश्चिम में यहाँ पामीर की गांठ स्थित है। पामीर की गांठ, जैसे विश्व की छत कहते हैं, पामीर की गांठ है। और इससे पामीर की गांठ से ही इसके दक्षिण में, है ना, इसके दक्षिण में एक पर्वत श्रेणी निकलती है, और इसके उत्तर पूर्व में निकलती है। ये उत्तर पूर्व में जो कि चीन में जाती है, जिसका नाम है तियानसांग। इसका नाम है तियानसांग पर्वत ना, और ये हिंदुकुश पर्वत। तो एशिया में पामीर की गांठ से ये ट्रांस हिमालय की तरफ भी काराकोरम, जास्कर और लद्दाख श्रेणी निकल रही है, और इसके उत्तर पूर्व में तेनसान पर्वत निकल रहा है, और इसके दक्षिण पश्चिम में ये हिंदुकुश पर्वतमाला का उद्भव हो रहा है। ओके, तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, यह ट्रांस हिमालय के भाग है। काराकोरम, जास्कर, यह ट्रांस हिमालय के भाग है। इनका निर्माण हिमालय से पूर्व हो चुका था, है ना, और यह हिमालय के उत्तर, जो हिमालय के उत्तर में स्थित है। मतलब ट्रांस हिमालय, हिमालय के ट्रांस हिमालय नाम ही ट्रांस है। ट्रांस हिमालय मतलब पार का हिमालय। जो बृहद हिमालय है, उसके जो उसके उत्तर का जो हिमालय पर्वत है उसे ट्रांस हिमालय कहते हैं, जिसमें 3 श्रेणी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहते हैं। उच्च एशिया की रीढ़ कहते हैं। इसमें भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या इसे गोडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, ऑस्टिन स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहते हैं, और इसमें भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, जिसे K2 या गोल्डन ऑस्टिन भी कहते हैं, और इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। यह वर्तमान समय में POK में स्थित है, जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसमें स्थित है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, परंतु भारत की सबसे ऊंची चोटी तो काराकोरम हो गई, K2 गोल्डन ऑस्टिन हो गई, परंतु भारत में स्थित वर्तमान समय में यह कंचनजंगा है, जो सिक्किम में स्थित है ना। कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8598 है। यह वर्तमान समय में भारत में स्थित है, और भारत की सबसे ऊंची चोटी इसमें की और स्थित है। मतलब मान लेंगे तो इसको, जो भारत की ऊंची सबसे K2 गोल्डन ऑस्टिन को मानते हैं, परंतु अभी वर्तमान समय में जो स्थित है वो कंचनजंगा है। ओके, इसमें बस इतना ही अंतर है, स्थित कौन सी है, कंचनजंगा, और
भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू गोल्डन आस्टेन। ओके, तो काराकोरम श्रेणी हो गई। अब जानते हैं बृहद हिमालय, है ना, ट्रांस हिमालय के बारे में जान लिए। काराकोरम, काराकोरम लद्दाख जास्कर श्रेणी है, जो लद्दाख और जास्कर श्रेणी, लद्दाख और जास्कर श्रेणी में, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य से सिंधु नदी बहती है ना, सिंधु नदी बहती है, और यह भुंजी नामक स्थान पर, लद्दाख और जास्कर के मध्य से सिंधु नदी बहती है और भुंजी नामक स्थान पर लद्दाख श्रेणी को काटकर भारत के सबसे गहरे गाज का निर्माण करती है, जिसकी गहराई 5200 मीटर है, लगभग 5200 मीटर है भुंजी नामक स्थान पर, है ना। यहाँ पे लग देता हूँ भुंजी, सिंधु नदी, सिंधु नदी लद्दाख जास्कर के मध्य से बहती है तथा भुंजी नामक स्थान पर लद्दाख श्रेणी को काटकर भारत के सबसे गहरे गाज का निर्माण करती है ना, भुंजी के समीप, जिसकी गहराई 5200 मीटर है। गाज का मतलब गड्ढा, एक तरीके से गड्ढा, जो नदी बहती है तो बीच में पर्वत का भाग आ जाता है, तो उसको काट के अपना रास्ता निकालती है, तो वह गाज है जिसकी गहराई 5200 मीटर के लगभग है। ओके, तो ये हो गया ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय से संबंधित बातें। अब जानते हैं बृहद हिमालय के बारे में। बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित है तथा ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय एक दूसरे से इंडो सांगपो सचर जोन के द्वारा अलग है। इंडो सांगपो सचर जोन द्वारा अलग है ना, इंडो सांगपो सचर जोन के द्वारा अलग है। अब इसका भी तो पता होना चाहिए कहाँ से ट्रांस हिमालय लगेगा, कहाँ से बृहद हिमालय लगेगा, तो यह इंडो सांगपो सचर जोन के द्वारा अलग है, ये एक स्थान है जहाँ से अलग है दोनों के दोनों। ओके, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है तथा इसकी औसत ऊंचाई 76 मीटर है। औसत ऊंचाई 76 मीटर है और यह इस बृहद हिमालय में ही विश्व के सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट स्थित है, माउंट एवरेस्ट स्थित है, जिसे नेपाल में सागर माता के नाम से भी जाना जाता है ना, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। और इसके अलावा अन्य शिखर माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा भी बृहद हिमालय में स्थित है। कंचनजंगा यह सिक्किम में है, भारत नेपाल सीमा पर, है ना। और बृहद हिमालय, बृहद हिमालय और लघु हिमालय, बृहद हिमालय और लघु हिमालय, बृहद हिमालय तथा लघु हिमालय के मध्य में दो घाटियां स्थित हैं, कश्मीर घाटी तथा काठमांडू घाटी, है ना, लघु हिमालय के मध्य में। बृहद हिमालय लघु हिमालय के मध्य में दो घाटियां स्थित हैं, कश्मीर घाटी और काठमांडू घाटी, है ना, जिनका निर्माण झीलों के निक्षेपण से हुआ है। झीलों का पानी मैदानी भाग की ओर बह गया और यह पर्वतीय अवशेष यहाँ पे जमे रह गए
जिनसे इनका निर्माण हुआ। कश्मीर घाटी, काठमांडू घाटी। काठमांडू घाटी नेपाल में स्थित है। ओके। और बृहद हिमालय में पश्चिम की तुलना में पूर्व में हिम रेखा की ऊंचाई कम है। मतलब पश्चिम में बर्फ, जो हिम रेखा मतलब जहाँ पे बर्फ पाई जाती है, तो बर्फ 5100 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। और पूर्व में यह 4400 मीटर की ऊंचाई पर ही पाई मिल जाती है ना। इसका कारण पश्चिम में शुष्कता का होना है, क्योंकि पश्चिम में ही थारका स्थल स्थित है, तो जिसके कारण यहाँ पर शुष्कता है और बर्फ अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। और पूर्व में मासिनराम विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान स्थित है, तो उधर ज़्यादा नमी आर्द्रता रहती है, तो वहाँ पे 4400 मीटर की ऊंचाई पर ही मतलब बर्फ मिल जाती है, देखने को मिल जाती है। ओके, तो ये अभी बृहद हिमालय से संबंधित बात है। लघु हिमालय को हिमाचल श्रेणी भी बोलते हैं। हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 3700 से 4300 मीटर तक है ना। और लघु हिमालय मूलतः छोटी छोटी पर्वत श्रेणियों में डिवाइड है, जिनमें प्रमुख है पीर पांजल पर्वत श्रेणी, जिसका विस्तार जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में है। पीर पांजल पर्वत श्रेणी का विस्तार जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में झेलम तथा ब्यास नदियों के मध्य है। पीर पांजल श्रेणी जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में झेलम तथा ब्यास नदियों के मध्य विस्तृत है, और इसमें बर्निहाल तथा पीर पांजल दो दर्रे स्थित हैं। पीर पांजल श्रेणी में बर्निहाल तथा पीर पांजल दो दर्रे स्थित हैं। इसके अलावा दूसरी श्रेणी पीर पांजल हो गई, दूसरी धौलाधार पर्वत श्रेणी। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में विस्तृत है। धौलाधार श्रेणी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में विस्तृत है। उत्तराखंड में विस्तृत है ना। और धौलाधार श्रेणी के दक्षिण में नागटिब्बा स्थित है। नागटिब्बा नागटिब्बा पर्वत श्रेणी इसका विस्तार काली गंडक नदी धौलाधार श्रेणी के पास में, धौलाधार श्रेणी नेपाल में
धौलाधार श्रेणी नेपाल में बृहद बृहद हिमालय को काटती है। वहां इसके बृहद जहां काली गंडक नदी धौलाधार श्रेणी के पास में बृहद हिमालय को काटती है, उसके पश्चिम में नागटिब्बा पर्वत श्रेणी स्थित है और इसका विस्तार नेपाल तथा उत्तराखंड राज्य में है। और इसके दक्षिण में चौथी महाभारत श्रेणी है, महाभारत श्रेणी, इसका विस्तार नेपाल में है ना। और ये हो गई उसकी श्रेणी, महाभारत श्रेणी, ये नेपाल में स्थित है। नागटिब्बा उत्तराखंड और नेपाल में। और धौलाधार श्रेणी, इसका विस्तार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में विस्तृत है ये। और पीर पांजाल, ये जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में झेलम ब्यास नदियों के मध्य स्थित है और इसमें बर्निया और पीर पांजाल दर्रे स्थित हैं। ये हो गई इसके अदर फैक्टर बन जाते हैं इसमें। इसके बारे में लघु हिमालय, लघु हिमालय तथा लघु हिमालय बृहद हिमालय के मध्य कश्मीर और काठमांडू घाटी स्थित है। इनसे ये दोनों अलग है। कश्मीर और काठमांडू, कश्मीर घाटी में है ना, नहीं, लघु हिमालय में छोटे छोटे घास के मैदान है, घास के मैदान, जिन्हें कश्मीर में मार्ग कहते हैं, मार्ग कहते हैं, जैसे सोनमर्ग और गुलमर्ग अपने शीतकालीन खेलों के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है और यह भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित शहर है गुलमर्ग, है ना। और यहाँ पे हाल ही में बर्फ इग्लू कैफे स्थापित किया गया है, इग्लू कैफे ऐसे, जो कि बर्फ का रेस्टोरेंट है, मतलब बर्फ से निर्मित है, बर्फ की टेबल वगैरह सब कुछ बर्फ का ही है। तो कश्मीर घास के मैदान में लघु हिमालय में छोटे छोटे, जिन्हें कश्मीर में मार्ग कहते हैं, जैसे सोनमर्ग और गुलमर्ग। इन मैदानों को उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहते हैं। ये प्यार तुम्हारे बाबू सोना वाला नहीं है, ये प्यार घास का मैदान है। ओके। और अगर तुम्हारी, अब तुम पढ़ोगे, तुम्हारी नौकरी लगेगी, फिर तुम अपने बाबू सोना के साथ घूमने जाओगे, तो घूमने कहाँ जाओगे? शिमला, मंसूरी, चकरात, नैनीताल और दार्जिलिंग। यह सभी स्वास्थ्यवर्धक स्थान ये लघु हिमालय में स्थित है। तो ये हुई लघु हिमालय से संबंधित बात है। अब जानते हैं इसके अगले पार्ट शिवालिक हिमालय के बारे में। शिवालिक हिमालय यह हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है, ये। और यह हिमालय के सबसे दक्षिण में स्थित है और इसकी औसत ऊंचाई में यह सबसे कम है। ऊंचाई इसकी 600 से 1500 मीटर है। 600 से 1500 मीटर की ऊंचाई है इसकी। और शिवालिक हिमालय का विस्तार पश्चिम में पंजाब के पोटवार बेसिन से
कोसी नदी तक है ना, कोसी नदी तक इसका विस्तार है। और शिवालिक हिमालय, तो ये वही शिवालिक हिमालय से संबंधित बात है। तो ये हमने आज हिमालय के बारे में पढ़ा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके आगे अपन हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के बारे में जानेंगे। तो ऐसी और नॉलेजफुल वीडियो के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, धन्यवाद फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके।